गणेश जी को नमन करके मेरी कुलदेवता श्री तुलजा भवानी और मेरे सदगुरु श्री साईं बाबा को नमन और स्मरण करके आज के वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। आज का विषय एक प्रश्न है जो माँ बाप ने पूछा है मुझे एक फैमिली काउंसलिंग के दौरान। परेशान माँ बाप 50 के एज के नज़दीक उनकी एज थी, आयु थी। उनके 3 बच्चे हैं, उसमें से एक बच्चा बहुत ही बिगड़ा हुआ है। तो उन्होंने मुझे ये पूछा और मुझे लगा कि ये बात मुझे सबके साथ शेयर करनी चाहिए। उन्होंने पूछा कि एक ही माँ बाप के बच्चे इतने अलग अलग क्यों होते हैं। जैसे संस्कार मैंने इस बच्चे को दिए, दूसरे बच्चे को दिए, उसी तरह के संस्कार मैंने तीसरे बच्चे को भी दिए। तो ये बच्चा क्यों अलग है, ये बच्चा बहुत अच्छा और ये बच्चा बहुत बुरा, ऐसे क्यों है। तीनों का जन्म एक ही वास्तु में हुआ, तो अगर वास्तु दोष होता नहीं होता तो भी सबको समान तरीके से लगना चाहिए। कुंडली में भी अगर कोई किसी के प्रॉब्लम है, आप कहते हैं कि हर किसी के कुंडली में प्रॉब्लम है, वो मुझे कह रहे थे, और हर किसी के कुंडली में कुछ अच्छी बातें भी होती है, फिर भी एक बच्चा इतना बुरा क्यों निकल आता है। उसका उत्तर है पूर्व जन्म का प्रभाव। अगर आपका कोई बच्चा बहुत ही भाग्यशाली है, बहुत ऊर्जा लेके आया है, बहुत अच्छे गुण लेके आया है, तो ये भी पूर्व जन्म का प्रभाव है। और अगर आपका कोई बच्चा बहुत निगेटिव एनर्जी लेके आया है, वो काफी गुस्सेल है, तोड़ना फोड़ना, किसी को हर्ट करना, किसी को तकलीफ देना, बुरी बातें जल्दी एक्सेप्ट करना, गाली गलौज, छोटे छोटे बच्चे भी कभी कभी देखे जाते हैं कि उनके दिल में, दिमाग में ये गलत चीजें, गलत बातें ज्यादा जल्दी बैठ जाती हैं। वो थोड़े ज्यादा गुस्सेल होते हैं, वो समझ आता है कि अरे ये बहुत अलग है, ये बहुत तकलीफ देगा क्या आगे जाके। तो उसके अंदर अगर ज्यादा अवगुण दिखे तो ये भी प्रभाव है पूर्व जन्म के दोष का। कुछ लोग पूर्व जन्म मानते हैं, कुछ लोग पूर्व जन्म नहीं मानते। हमारे मानने से या ना मानने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, यह प्रकृति है, उसका एक रूल है। पूर्व जन्म है या नहीं है इस बहस में मैं नहीं पड़ती। जो मेरी बातें हैं वो मैं आपके सामने रखती हूँ, जिनको लेना होता है वो ले लेते हैं। भगवान कृष्ण ने कहा है भगवत गीता में कि मृत्यु के पश्चात भी जीवन है। जैसे वायु फूलों में से सुगंध लेके जाता है, उसी प्रकार हमारे शरीर में से हमारे प्राण निकल जाते हैं। मृत्यु के पश्चात जैसे हम पुराने वस्त्र फेंक देते हैं और नए वस्त्र पहन लेते हैं, उसी प्रकार ये आत्मा, ये जो हमारा प्राण है, ये आत्मा है, वो पुराना शरीर छोड़ के नया शरीर धारण करने के लिए चला जाता है। तो वो क्यों चला जाता है? क्योंकि उसके दिल में कुछ माया है, कुछ मोह है, कुछ बातों के लिए कुछ पैशन है, कुछ उसकी इच्छाएं हैं, कुछ उसकी अपेक्षाएं हैं, उसकी कुछ चाह है, उसकी कुछ भावनाएं हैं। तो ये भावना अगर बदले की हो तो वो थोड़े अवगुण लेके जन्म होता है उन लोगों का, और बचपन से ही ऐसे अवगुण हुए बच्चे सामने आ जाते हैं। उन बच्चों में ये अवगुण दिखाई देते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि क्या करना चाहिए। तो उन बच्चों का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, पेशेंस रखने चाहिए। बच्चे अच्छे हो या बुरे, उनको बढ़ाने में सबसे ज्यादा जरूरत पेशेंस की होती है ना। एग्जैक्टली अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बताएंगे तो बच्चों के लिए खाना चाहिए और पेशेंस चाहिए उनको संभालने के लिए। तो पेशेंस के साथ ही उनसे बर्ताव करें। उसके बाद क्या करना चाहिए, ऐसे अगर बच्चों में अवगुण दिखे तो उनको उनके हाथों से ज्यादा भगवान के मंदिर में जाना, पूजा पाठ करवा लेना, ये चीजें करनी चाहिए। उनके लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना में बहुत शक्ति है इसके अंदर। अगर कुछ अवगुण है तो हे भगवान वो दूर हटा दे, इसको अपने शरण में ले लीजिए, उसको शांत बनाइए। जो भी भावनाएं हैं, प्रार्थना करने के लिए ना तो पैसे की जरूरत होती है, ना बहुत ज्यादा वक्त की जरूरत होती है, बस मन से प्रार्थना करनी चाहिए, मन का भाव चाहिए। तो उनके लिए प्रार्थना करें, उनके साथ और उनके सामने अच्छी बातें कहें, अच्छा बर्ताव करें। हमें भी उनके साथ और उनके सामने दूसरों के साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए, अच्छी बातें करनी चाहिए। धीरे धीरे पूर्व जन्म की जो बातें हैं वो छूट जाती हैं पीछे, और इस जन्म का मोस्टली ये बदलाव होते हैं 8 से 10
के आगे 8 से 10 तक हमारे दिल में, शरीर में, मन में, मस्तिष्क में पूर्व जन्म की कुछ इच्छाएं, कुछ भावनाएं, कुछ मेमोरीज होती हैं। तो उसके बाद धीरे 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 ये बच्चे सुधर जाएंगे। और क्या करना चाहिए, तो किसी अच्छे ज्योतिषी से कुंडली चेक करवा लीजिए और उसके लिए वो भी उपाय बताएंगे। ना डरे, हमेशा मैं कहती हूँ ना डरे, धैर्य ना गवाए, अपने बच्चे को सभी बच्चों की तरह ही उनसे प्यार से बात करे और उसका तिरस्कार ना करे। जाते जाते सबसे बड़ी बात, हिंदू धर्म में जो 16 संस्कार है उसमें जो गर्भाधान विधि है उसके बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण बातें मैंने मेरे किताब में आध्यात्मिक गर्भ संस्कार में बताई है। तो उसमें मैंने ये बताया है कि अच्छी संतति हमारे कोख से पैदा हो उसके लिए क्या प्रार्थना करनी चाहिए। तो ये 16 संस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी वजह से अगर ये किए गए, ये 16 संस्कार हमने अगर किए हैं, गर्भाधान विधि से लेके आगे अलग अलग होते हैं, प्रेग्नेंट लेडी के लिए भी होते हैं, तो अगर हमने किए हैं तो गलत संतान, गलत स्वभाव की संतान, अवगुण लेके कोई संतान हमारे कोख में नहीं आएगी। एक ही माँ बाप के बच्चे अलग अलग होते हैं क्योंकि उनके पूर्व जन्म की कुछ धारणाएं, कुछ भावनाएं, कुछ इच्छाएं, गुण अवगुण होते हैं। लेकिन माता पिता को सबके साथ प्यार से, सम्मान से, इज्जत से ही पेश आना चाहिए। उन बच्चों को अगर आप बुरा भला कहोगे तो वो ज्यादा प्रॉब्लम आपकी बढ़ जाएगी। वृत्ति तो है ही जो पिछले या अगले जीवन में हमारे साथ जाएगी, लेकिन उससे भी बड़ा है संस्कार, उससे भी बड़े हैं संस्कार, और उससे भी आगे, उससे भी लाख गुना बड़े हैं भगवान का नाम, भगवान के सामने की गई हुई प्रार्थना। तो भगवान के शरण में खुद जाए, अपने बच्चों को भी लेके जाए, ये दिल से तकलीफ हटा दे कि एक बच्चा बुरा है, एक बच्चा अच्छा है। हो सके तो गर्भाधान क्रिया के बारे में जान लीजिए, मैंने अपनी किताब में बताया है आध्यात्मिक गर्भ संस्कार में। और साथ ही साथ अगर हो सके तो ऐसे, अगर आपका कोई संतान है, आपका लड़का या लड़की है, उसकी अगर कोई तकलीफ देह बातें आपको बहुत टेंशन दे रही है, तो अच्छे ज्योतिषी से अपने बच्चों की कुंडली चेक करवा ले। एक ही माँ बाप के बच्चे अलग अलग हो सकते हैं। बच्चे अगर बुरा बर्ताव करें तो माँ बाप को कोसना नहीं चाहिए, माँ बाप को उन बच्चों को भी कोसना नहीं चाहिए। और जो दूसरे लोग हैं परिवार के, उनको भी माँ बाप को कोसना नहीं चाहिए। ये तुम्हारा बच्चा गलत कर रहा है तो तुमने ही उसको ये सिखाया है, तुमने ही उसको ये संस्कार दिए हैं, ऐसे बिल्कुल नहीं कहना चाहिए। ओम साई राम।